हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 2 अंक का भाग। तो इसके लिए हम लेते हैं 456 और इसमें हम भाग करेंगे 2 अंक की संख्या यानी कि 12 से। तो चूंकि 12 हमारी 2 अंक की संख्या है, इसलिए हम सबसे पहले 2 अंक यानी कि 45 में भाग देंगे। यह कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में या तो 45 आए, अगर 45 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 45 से कम हो। तो शुरू करते हैं 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48। तो चूंकि हम 12 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो 48 आ रहा है, जो कि 45 से ज़्यादा है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार यानी कि 12 तिहाई 36। तो चूंकि हमने 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है तो हम भागफल वाले हिस्से में क्या लिख देंगे 3, और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे हमें मिला 36। तो इस 36 को हम लिख देते हैं 45 के नीचे। इसके बाद हम 45 में से 36 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 में से 6 घटाएंगे। तो चूंकि 5 में से 6 नहीं जाएगा तो वह बगल वाली संख्या से हासिल लेगा यानी कि 4 से। तो यहाँ हो जाएगा 15, और 15 में से जब 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, और 4 के जगह पे अब हमारा हो गया है 3। तो जब 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। और इसके बाद हम भाग देने के लिए अगली बची हुई संख्या यानी कि 6, इसको लिख देंगे नीचे 9 के बगल में। अब जो है हम 12 से 96 में भाग करेंगे यानी कि 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 के पहाड़े में 96 आए। तो शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। चूंकि 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 96 मिल जाता है, तो इसलिए हम भागफल वाले हिस्से में क्या लिखेंगे 8। और चूंकि 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें मिला 96, तो इस 96 को हम लिख देते हैं 96 के नीचे। और इसके बाद हम ऊपर वाले 96 में से नीचे वाले 96 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 6 में से 6 को घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। और इसके बाद हम जब 9 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इस सवाल में हमारा भागफल क्या आया 38, और 0 हमारा शेष रह गया। आइए एक और उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 938 और इसमें अब हम भाग करेंगे 14 से। तो वैसे ही हम भाग करने के लिए सबसे पहले 2 अंक यानी कि 93 को लेंगे, और 14 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 14 के पहाड़े में या तो 93 आए, अगर 93 ना ही आता है तो जो संख्या आए वह 93 से कम हो। तो शुरू करते हैं 14 का पहाड़ा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पच्चे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98। क्योंकि जब 14 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 98, और 98 क्या है 93 से ज़्यादा है।
तो इसलिए हम 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, और 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम भागफल में क्या लिख देंगे 6, और 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें मिला है 84। तो इस 84 को हम 93 के नीचे लिख देते हैं, और इसके बाद हम 93 में से 84 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर है 3, और 3 में से हमें घटाना है 4। तो चूंकि 3 में से 4 नहीं घटेगा तो वह बगल वाली संख्या यानी कि 9 में से 1 हासिल लेगा। तो इसके पास हो जाएगा अब 13, और 13 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और जहाँ 9 था वहाँ अब बच गया 8, और जब 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। इसके बाद हम भाग देने के लिए अगली बची हुई संख्या यानी कि 8 को नीचे 9 के बगल में लिख देते हैं। तो अब यह संख्या हो गई 98। तो अब हम 14 से इस 98 में भाग देंगे, यानी कि 14 का पहाड़ा हम अब ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 98 आए या तो जो संख्या आए वह 98 से कम हो। तो शुरू करते हैं 14 का पहाड़ा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 चौके 56, 14 पच्चे 70, 14 छके 84, 14 सत्ते 98। तो चूंकि 14 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 98 हमें मिल गया। तो अब हम भागफल में 7 उतार देंगे, और चूंकि 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें मिला 98, तो इस 98 को हम 98 के नीचे लिख देते हैं, और इसके बाद हम ऊपर वाले 98 में से नीचे वाले 98 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर जब 9 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इस सवाल में हमारा भागफल कितना आया 67, और शेष हमारा 0 या 0 रह गया। तो आइए भाग के इस कॉन्सेप्ट को एक और अंतिम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 645, और इसमें हम भाग करेंगे 11 से। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार हम सबसे पहले 2 अंक में भाग करेंगे, यानी कि 64 में। जब 64 में हम भाग करेंगे 11 से, तो अब हमें 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 11 के पहाड़े में 64 आए, अगर 64 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 64 से कम हो। तो शुरू करते हैं 11 का पहाड़ा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छके 66। क्योंकि 11 के पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ रहे हैं तो 66 आता है, और 66 क्या है 64 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम 11 का पहाड़ा अब केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो 11 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो 55 आ रहा है, तो हम भागफल में लिख देते हैं 5, और 5 बार पढ़ने से हमें मिलता है 55। तो इस 55 को हम 64 के नीचे लिख देते हैं, और इसके बाद हम 64 में से 55 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 4 में से जब 5 को घटाते हैं तो घटाव संभव नहीं है, तो वह बगल वाली संख्या यानी कि 6 में से 1 हासिल लेगा। तो इसके पास अब हो जाएंगे 14, और 14 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और चूंकि 6 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ बच गया 5, और 5 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। इसके बाद हम
भाग देने के लिए बची हुई अंतिम संख्या यानी कि 5 को यहाँ नीचे 9 के बगल में लिख देंगे। तो अब यह हो जाएगा 95। तो अब हम इस 95 में 11 से भाग करेंगे। तो अब हमें 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 11 के पहाड़े में 95 आए, अगर 95 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 95 से कम हो। तो शुरू करते हैं 11 का पहाड़ा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छके 66, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 नवा 99। चूँकि 9 पढ़ने से हमें 99 मिलता है और 99 क्या है 95 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार और यहाँ हम भागफल में लिख देंगे 8 और 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से मिला हमें 88। तो इस 88 को हम 95 के नीचे लिख देते हैं और इसके बाद हम 95 में से 88 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 5 में से 8 को घटाएंगे। तो चूंकि 5 जो है 8 से कम है तो घटाव संभव नहीं है, तो वह बगल वाली संख्या यानी कि 9 में से 1 हासिल लेगा। तो जब हासिल लेगा तो यहाँ 5 के पास हो जाएंगे 15 और अब 15 में से जब 8 को घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 7 और चूंकि 9 जहाँ था वहाँ अब हो जाएगा 8, चूंकि 1 हासिल दे चुका है। तो जब 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इस सवाल में हमारा भागफल कितना आया 58 और 7 हमारा शेष रह गया। तो आशा करता हूँ कि भाग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ज्ञानवर्धक ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।